तो चलिए इसी के साथ रुक करेंगे अगली खास खबर की ओर, जहां बिहार पुलिस की वर्दी पहनने का सपना संजोए लाखों अभ्यर्थियों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्रीय चयन परिषद की ओर से आयोजित कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पूरे राज्य में कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न कराई जा रही है। परीक्षा केंद्रों को हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया है। कहीं मेटल डिटेक्टर से जांच हुई तो कहीं जूते चप्पल उतरवा कर तलाशी ली गई है। हर अभ्यर्थी की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, लाइव फोटो कैप्चर और एडमिट कार्ड का मिलान करने के बाद ही परीक्षा हॉल में प्रवेश दिया गया, जबकि 11 बजे परीक्षा केंद्र का गेट बंद कर दिया गया और इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। प्रशासन का दावा है कि इस बार नकल माफिया और फर्जी अभ्यर्थियों पर पूरी तरीके से लगाम लगाने के लिए हर स्तर पर सख्त निगरानी की गई है। 993 पदों के लिए करीब 2,25,000 उम्मीदवार मैदान में हैं, यानी कि हर एक सीट के लिए 200 से ज्यादा अभ्यर्थियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा है। और ऐसे में सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं बल्कि पारदर्शी और सकुशल परीक्षा कराने की प्रशासनिक चुनौती का भी है। आखिर इस बार सुरक्षा व्यवस्था कितनी अभेद्य है और क्या नकल माफिया इस बार पूरी तरह बेअसर रहेंगे? तमाम तरीके के सवाल अब भी सामने उभर कर आ रहे हैं। तो वहीं इस पूरे मामले पर अधिक जानकारी के लिए कटिहार से हमारे संवाददाता रतन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रतन, जिस तरीके से निष्पक्ष जांच की मांग की गई है, निष्पक्ष तरीके से परीक्षा करवाने की मांग की गई है, क्या लगता है कितना निष्पक्ष होगा, कितना पारदर्शी तरीके से इस बार एग्जाम करवाए जा रहे हैं? जी सपना, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये कटिहार का जो हरिशंकर नायक स्कूल है, जो कि ये परीक्षा केंद्र बनाया गया है, इसके साथ 25 परीक्षा केंद्र और है, जहाँ पे 9,181 परीक्षार्थी जो है आज अपना एग्जाम देने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं सिपाही भर्ती बोर्ड का। और यहाँ पे खासियत यह है कि यहाँ पर जैमर लगाया गया है और सीसीटीवी निगरानी है और अलग से वीडियोग्राफी कराया जा रहा है। दंडाधिकारी को नियुक्त किया गया। आप मेरे पीछे सीधा देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ आप सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में है। और ये रोल कोड है ताकि लोग को परेशानी ना परीक्षार्थी को खोजने में कहाँ है। और सुरक्षा का चाक चौबंद व्यवस्था किया गया, जैसे कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कई पुलिस अधिकारी पहुंचे हुए हैं, अधिकारी है, मजिस्ट्रेट है, जो कि अभी एग्जाम तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे 10 बजे रिपोर्टिंग का टाइम था। 11 बजे के बाद किसी का भी मतलब जो है कि घुसना मतलब निषेध था और 12 बजे से एग्जाम चली और मतलब लोग निकले हुए। हम कोशिश करते हैं, कई छात्र है हमारे पीछे, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि हाँ उनका एग्जाम कैसा गया है, उनसे पूछते क्या एग्जाम देने आए थे कि कैसा गया एग्जाम, क्या विधि व्यवस्था था अंदर में? अच्छा व्यवस्था था, मतलब जो कि पेपर लीक वगैरह होता है उसके लिए सीसीटीवी लगा हुआ था, वीडियोग्राफी, क्या सब ठीक? अच्छा था एग्जाम। जी, जैसा कि अभी परीक्षार्थियों द्वारा बताया, हम अच्छा चल रहा था हमारे साथ। और कोई परीक्षार्थी है, बात करते हैं। जी, एग्जाम देने के लिए आए थे, कैसा गया एग्जाम? अच्छा गया सर। क्या विधि व्यवस्था थी अंदर में, क्या कुछ मतलब चाक चौबंद व्यवस्था किया गया था? बहुत ठीक था सर। ठीक था। सीसीटीवी कैमरा किसी प्रकार का मतलब चोरी पर किसी प्रकार का कोई नहीं। क्या लगता है कैसे तैयारी किए थे आप? तैयारी तो ठीक ठाक किए थे, लेकिन हाई कट ऑफ जाने का रीजन नहीं है। क्वेश्चन 40 या 50 तक मिनिमम घर का लोग बना सकता है। जी, जैसे कि इन्होंने बताया कि 40 से 50% इन्होंने एग्जाम दिया है। जी सपना, ठीक है रतन, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ जमुई से हेमंत सक्सेना भी जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। किस तरीके का माहौल देखने को मिला जमुई में? जिस तरीके से पिछली बार की अगर हम बात करें तो भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी अभ्यर्थियों की, इस बार सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत रही जमुई में? जी बिल्कुल, जमुई की अगर बात करें तो जम्मू में जिस तरह से सिपाही भर्ती को लेकर लगातार जिस तरह से देखा जाता है कि चाक चौबंद रखी जाती है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, इस बार भी कड़े सुरक्षा व्यवस्था और इंतजाम के साथ पूरी परीक्षार्थियों को अंदर प्रवेश किया गया। हालांकि जो टाइमिंग थी, टाइमिंग से पहले ही सभी परीक्षार्थी पहुंच गए थे। 5001 परीक्षार्थियों को जब पहुंचना था और साथ ही साथ बता दें कि 13 सेंटर बनाए गए थे बिहार सिपाही परीक्षा को लेकर के। तो अगर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था जमुई में खास करके बहुत ही सुदृढ़ तरीके से जिला प्रशासन के द्वारा तैयारी की गई थी, जिसके बीच जो भी उपकरण थे जो बाधित थे उनको अंदर नहीं ले जाने दिया, क्योंकि जो परीक्षा में जो जिस तरह से इंतजाम किए गए थे उससे साफ तौर पर देखा जा रहा था कि किस तरह से परीक्षा की जो अगर एक अहमियत होती है, उस परीक्षा की अहमियत के साथ पूरे परीक्षार्थियों को अंदर प्रवेश दिया गया और साथ ही साथ कड़े सुरक्षा इंतजाम के साथ
परीक्षार्थी अपना परीक्षा देकर निकले और उनसे जब बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि क्वेश्चन इतना भी ज्यादा हार्ड नहीं था। हालांकि जिन्होंने भी इस बात से नकारते हुए कहा कि अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन बिल्कुल ही सॉफ्ट था, बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो उन लोगों ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था भी काफी अच्छे थे, कोई भी परीक्षार्थियों को इधर उधर जाने से मनाहट की जा रही थी। हालांकि जब तक परीक्षा के अंदर मौजूद थे, परीक्षा केंद्रों में थे, तब तक किसी को भी बाहर से अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। ठीक है रत्न, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से पहले भी एग्जाम के पेपर लीक हो गए थे, सॉल्वर गैंग की भागीदारी देखी जा रही थी एग्जाम करवाने के लिए, तो इस बार क्या नकल रोकने के लिए कोई नई तकनीक का इस्तेमाल हुआ है? जी, इस सप्ताह में आपको बता दूं कि कटिहार के जो जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी के द्वारा उनके द्वारा कई दंडाधिकारी नियुक्त किए गए हैं और दंडाधिकारी का काम है कि जो एग्जाम पेपर केंद्र पे पहुंचाना और उसको केंद्र से जो है कि एग्जाम पेपर जहां जमा होना है वहां तक उनकी जवाबदेही है। अगर इसमें चूक पाई जाती है तो सीधा FIR होगा, उनको जेल भेजा जाएगा। जो भी लोग इसमें दोषी होंगे उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उस पर FIR करके जेल भेजा जाएगा। जी सपना। ठीक है, जिस तरीके से कार्रवाई की तो बात की गई है, लेकिन हेमंत, जिस तरीके से पहले भी देखा गया था फर्जी अभ्यर्थियों की भागीदारी बहुत होती थी एग्जाम में, इस तरीके के एग्जाम में खास करके, तो क्या किसी फर्जी अभ्यर्थी या किसी नकलची को इस बार पकड़ा गया? क्या कोई इस तरीके का मामला अब तक सामने आया है? सपना, अगर बात करें नकलची और फर्जी अभ्यर्थी की, तो जम्मू के जिला अधिकारी नवीन के द्वारा जिस तरह से रूट चार्ट बनाए गए थे और साथ ही साथ जो परीक्षार्थियों की तलाशी ली गई, जो सुरक्षा के साथ अंदर प्रवेश किया गया, उस तरह में कहीं भी कोई मुन्ना भाई या फिर नकलची या फिर जो अलग से परीक्षार्थी होते हैं, जो फर्जी परीक्षार्थी होते हैं, उनकी अभी तक कोई भी ऐसी संवाद मतलब सामने नहीं आई है, कोई भी बातें अभी उभर कर सामने नहीं आई है। हालांकि अभी परीक्षा छूटने से मुश्किल से 10 से 15 मिनट हुए हैं। अब तक जम्मू में 13 सेंटरों पर ऐसी कोई भी चीजें उभर कर सामने नहीं जो कि जिला प्रशासन या फिर जिला जो सुरक्षा व्यवस्था की पर कोई सवाल खड़ा कर सके। ठीक है, तो क्या रतन, जिस तरीके से अभी आपने भी बातचीत की है, अभ्यर्थी वहां पे मौजूद थे, उनसे आपने बातचीत की है, तो किस तरीके से व्यवस्था में, पहले की व्यवस्था में इस बार की व्यवस्था में क्या कुछ उन्हें फर्क लगा, और क्या इस बार की जो व्यवस्था थी वो पहले की अपेक्षा ज्यादा अच्छी की गई थी? जी सपना, इस बार की जो व्यवस्था है कि सबसे पहले ये बात है कि यहाँ पे जो 25 जो केंद्र बनाए गए थे उसमें सारा केंद्र में मतलब जो है कि जैमर की व्यवस्था की गई थी कि अंदर में अगर वायद में कोई मुन्ना भाई अगर मोबाइल लेके पहुंचते हैं तो उनका मोबाइल काम नहीं करेगा। और जो है कि इसका सीसीटीवी जो कैमरा है वो कैमरा लगाए गए थे, प्रत्येक रूम में कैमरा था। और जो दंडा अधिकारी है और उड़न दस्ता पूरे एकदम जिले में घूम घूम करके ये देखते थे कि कहाँ पे, और एक जो सेंटर है उससे मतलब अगल बगल के लोग जो खड़ा रहते थे उनको वहां पे खड़ा नहीं रहने का आदेश दिया गया था। और इस बार जो सुरक्षा व्यवस्था की बात की गई तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी यहाँ पे देखने को मिला था और खुद जिला अधिकारी जो है और उनके जो अधिकारी है उनके द्वारा ही मॉनिटरिंग किया जा रहा था। सपना। ठीक है, हेमंत, टाइमिंग को लेकर के क्या कुछ कड़े इंतजाम किए गए थे? क्योंकि कहा जा रहा था कि 11 बजे के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया गया था। अगर कोई अभ्यर्थी आया, 11 बज गए हैं, 11 बजे के बाद आया है, तो उनके साथ किस तरीके का व्यवहार हुआ? क्या उन्हें एग्जाम में बैठने दिया गया है या फिर उन्हें बाहर ही रुकना पड़ा? जी बिल्कुल, जो टाइमिंग की अगर बात करें तो 11 बजे उनके प्रवेश की टाइमिंग थी, लेकिन जिस तरह से लोगों को देखा गया, जो परीक्षार्थी एक्टिव होते हैं, जिनको पता होता है कि आज के समय में जिस तरह से गाइडलाइन होती है कि 2 मिनट भी अगर लेट से पहुंचते हैं तो अभ्यर्थियों को घुसना बड़ा मुश्किल हो जाता है। घुसना क्या, घुसने दिया ही नहीं जाता है। तो इन संदर्भ में फिलहाल मुख्यालय के अंदर 3 सेंटर है, चाहे वो हाई स्कूल हो या फिर +2 हाई स्कूल हो, राजकीय बुनियादी हो या फिर कॉलेज हो, जगह अभ्यर्थी समय पहुंचे थे। कोई भी ऐसा यही नहीं देखा गया कि मतलब समय से विपरीत पहुंचे हैं, समय से लेट पहुंचे हैं तो उन्हें बाहर कर दिया गया। हालांकि सभी लोग समय से पहुंच गए थे और समय भी इस बार जो है बिहार सरकार की गाइडलाइन के द्वारा जिस तरह से सिपाही भर्ती की जो समय रेखा रखी गई थी 11 बजे की, वो काफी मतलब सहूलियत टाइम थी, लोग समय से पहुंच सकते थे। क्योंकि अगर सुबह की बात होती है, अगर 8:30-9 बजे की बात होती है तो लोग पहुंचने में थोड़ा कुताही भी करते हैं या फिर उनको लेट भी हो जाता है। लेकिन समय जिस तरह से मार्जिन किया गया था कि 11 बजे लोगों को पहुंचना है, परीक्षार्थियों को पहुंचना है, तो एक समय बिल्कुल सटीक समय था और पहुंचे भी। ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिला कि लोग अनियमित समय पर पहुंचे और उनको बाहर ही खड़ा रहना पड़ा। तो परीक्षा क्या एक ही पाली में संपन्न हुई और सबसे ज्यादा अभ्यर्थियों को कौन सी चुनौती थी जिसका सामना करना पड़ा?
हेमंत। जी, परीक्षा तो खुद एक चुनौती है। अगर वो परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं तो वो एक चुनौती है, क्योंकि कई लोगों को पछाड़ कर लोग आगे बढ़ते हैं। अगर 5001 की बात करें, क्योंकि जम्मू में जिस तरह से परीक्षार्थियों की सूची जो देखी गई थी वो 5001 की थी। लगभग लोग पहुंचे ही थे, 13 सेंटर बनाए गए थे। लेकिन जिस तरह से 5001 में से अगर कुछ अभ्यर्थी छूट भी गए हैं, तो फिलहाल अभी हमारी डीओ से बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि आंकड़ा अभी पूरा 13 सेंटर का नहीं पहुंचा है। पहुंचेगा तो वो भी जानकारी साझा की जाएगी मीडिया के साथ। लेकिन जिस तरह से कहा गया है कि 13 सेंटरों पर लगभग कहा जाए तो 90 से 95% मेरे हिसाब से सभी अभ्यर्थी सौ में पहुंच ही गए थे। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें और जो जिस तरह से आपने कहा कि चुनौतियों की बात, तो साफ तौर पर अगर कहा जाए तो परीक्षा खुद एक चुनौती है। लोग कड़ी तैयारी करके पहुंचते हैं, लोग फिजिकल लोग, क्योंकि आप सिपाही की भर्ती है तो फिजिकल और रिटिन दोनों में कहीं ना कहीं चुनौतियां तो भरी ही रहती है। सपना। ठीक है रतन, जिस तरीके से अभी हेमंत ने बताया कि चुनौती तो रहता है, परीक्षा ही सबसे बड़ी चुनौती होती है, लेकिन जिस तरीके से अभ्यर्थी वहां पहुंचे, कई सारे केंद्र बनाए गए थे, एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए थे, तो क्या परीक्षा पूरी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई? कोई कई चुनौती तो नहीं हुई किसी अभ्यर्थी को, किसी तरीके की परेशानी? और जिस तरीके की व्यवस्था आपने अभी दिखाया एक सेंटर पे, इसी तरीके की व्यवस्था हर जगह थी? जी, यहाँ पे जो 25 केंद्र थे उनमें सभी व्यवस्था वैसे ही थी। और कि यहाँ पे जो है कि अभी तक ऐसा कोई सूचना नहीं आया कि कोई परीक्षार्थी बाहर रह गए हैं या कोई परीक्षार्थी मतलब जो पहुंचने से वंचित रह गए हैं, और कितना परसेंटेज जो परीक्षार्थी शामिल हुए हैं, ऐसा अभी तक सूचना नहीं आया है जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा। और जो सुरक्षा की व्यवस्था थी वो कड़ी व्यवस्था थी। सभी केंद्रों पर जो है सीसीटीवी फुटेज, जैमर वगैरह सब लगा हुआ था। जी सपना। ठीक है रतन, हेमंत, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो जिस तरीके से अभी आपने देखा कि जो एग्जाम है वो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया है, किसी तरीके की कोई भी फर्जी अभ्यर्थी की कोई सूचना नहीं है, किसी तरीके कोई सॉल्वर गैंग इस दौरान नहीं नजर आया है। और केंद्रीय चयन परिषद की ओर से आयोजित कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पूरे राज्य में कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न कराई गई है। तो परीक्षा केंद्रों को हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया है। और वहीं अगर बात की जाए तो कहीं मेटल डिटेक्टर से जांच हुई, तो कहीं जूते चप्पल उतरवा कर भी तलाशी ली गई। यानी कि इस बार जो है सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी गई थी कि नकल या किसी तरीके की अनियमितता की कोई भी गुंजाइश छोड़ी नहीं गई थी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी तरीके तमाम खास और अहम खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे महुआ खबर। नमस्कार।